हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 25वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदा कदिज्जी जीवात्मा संसार निज कर्म भी नानायोनिष्वनिशोऽयं पौरुषीं गतिमाप्यवेच। इसका अर्थ है, जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार भिन्न भिन्न योनियों में अपने कर्म अनुसार जन्म लेती है, लेकिन कभी कभी भाग्यवश उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 26वें श्लोक, अगर किसी का जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ और वह बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है, सुंदर है, बुद्धिमान है, धनवान है, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं है, तो समझ लेना कि प्रभु की उस पर विशेष कृपा है। क्योंकि धन, ज्ञान, ऐश्वर्य, संपदा अहंकार को बढ़ाते हैं और माया में भ्रमित करते हैं, लेकिन एक सच्चे भक्त को ये भ्रमित नहीं करते। इसी बात पर आज की सत्संग करेंगे। भगवान कृष्ण पहले तो कह रहे हैं कि विभिन्न योनियों में जीवात्मा भटकती है, तो ऐसा नहीं है कि यही हमारा पहला जन्म है इस धरती पे। इससे पहले भी हमारे कई जन्म हुए हैं। कभी हम कीड़े मकोड़े बने हैं, कभी पशु बने, पक्षी बने हैं, कभी देव बने हैं, कभी मलमूत्र के कीड़े भी बने हैं। तो ये सब योनियों में भ्रमित आत्मा अपने कर्म और अपनी इच्छा अनुसार भ्रमित होती है। लेकिन कभी कभी भगवान को किसी आत्मा पर बिना ही कारण अचानक कृपा जाग जाती है और उस कृपा के जगते ही उसे भगवान मानव जन्म दे देते हैं। मानव जन्म इसलिए देते हैं कि वह इस जन्म में, जो कि पशु योनियों में संभव नहीं है, अपनी मन और बुद्धि का सही उपयोग करके अपने ज्ञान के द्वारा मुझको जानेगा और फिर मेरी भक्ति करेगा और इस तरह से मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन होता है इसका उल्टा। मानव जन्म मिलने के बाद भी जीवात्मा वही सुख ढूंढती है जो उसे पशु योनियों में पहले बहुत बार मिल चुके हैं। क्योंकि जो सुखों के लिए मानव जाति बहुत ही दीवानी है, उत्सुक है, पागल है, वो सुख तो पशु योनियों में बिना किसी प्रयत्न के आराम से मिल रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि मानव जन्म मिलने के बाद भी आप पशुओं की तरह जीते हैं और पशुओं में मानव में 4 गुण समान है: भय, निद्रा, आहार, मैथुन। यानी कि फियर, फूड, स्लीप एंड सेक्स। ये चीज जानवरों में भी है, आप में भी है। और आप भी अगर इस जन्म में इनके लिए जी रहे हैं तो फिर आप मानव होते हुए भी 2 पांव के पशु हैं। इसीलिए ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो इस जन्म में क्यों भगवान ने मानव जन्म को बहुत मुख्य बनाया, प्रमुख बनाया? सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि इस जन्म में आप भगवान को जानेंगे, भगवान के बनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो वह मानव जन्म लेते हुए भी पशु है। यही भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि जब मैं कृपा करके जन्म देता हूँ, और भगवान भगवत गीता में भी कहा है कि जो भक्त सफल नहीं होते भक्ति में, उनको भगवान बहुत ही सुखदायक जन्म देते हैं। अगले जन्म में धनवान के घर या ज्ञानवान के घर या राजा पद नेताओं के घर, तो वो पाने के बाद भी उनसे प्रभावित नहीं होता, न धन से न पद से। तो समझ लेना कि वह पिछले जन्म का कोई भक्त है और पिछले जन्म में वह जहाँ रुका था वह वहां से आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ऐसे कृपावान भक्त के लिए मैं उनको संरक्षण देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। और इसके आगे श्लोक में भगवान ने कहा, वो मैंने अभी इसमें नहीं लिया, कि जो मात्र पशुओं की तरह जीते हैं, मैं उनका इस जन्म में भी धन छीन लेता हूँ और फिर उनको वहीं पे फिर गरीबी पे ला देता हूँ। तो भगवान आपको धन, सहूलत, संपदा, अच्छा घर इसलिए दे रहे हैं या भक्ति भाव बढ़ाएंगे, भक्ति भाव में रत रहेंगे। इसलिए नहीं कि आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे, सुख भोगेंगे और पशुओं की तरह जिएंगे। तो भक्तगणों, भगवान कृष्ण, ये प्रसंग आता है बलि महाराज का। जब बलि महाराज ने प्रभु को अपना सब कुछ दान दिया, उसके बाद भगवान ने ये प्रसंग कहा। तो भक्तगणों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये चीज जो है, जिस तरह कोई माता पिता अपने पुत्र को अच्छी सहूलत देते हैं ताकि वो ज्यादा पढ़े, इसी तरह हमको भगवान ज्यादा ऐश्वर्य दे रहे हैं ताकि हम ज्यादा भक्ति करें, ज्यादा दान करें, पुण्य करें। और अगर हम ऐसा नहीं करके वासनाओं में उलझ जाते हैं तो फिर हमारा पतन हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह जीवन ऐसा बनाइए कि प्रभु केंद्रित हो जाए, प्रभु का विस्मरण ना हो, हमेशा स्मरण हो। अगर इस तरह आप जीवन को मोड़ देते हैं अपने, तो फिर आपको कोई भय नहीं है।
वरना आपकी संपदा, आपका पद आपके लिए पतन का कारण भी बन सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।